वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। कि कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम के द्वारा किस तरह से मनी को क्रिएट किया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन मेनली पूछा ही जाता है कि मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, और वो भी 6 मार्क्स के अंदर या 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक्स? कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? अ कॉमर्शियल बैंक्स इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which accepts deposits from the people and offers loan for the purpose of consumption or investment। यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स के कौन से होते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर लोग अपनी डिपॉजिट्स को क्या करते हैं? जमा करते हैं। यानी कि जहाँ पर लोग अपना पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और ऑफर्स लोन फॉर पर्पज ऑफ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। और जो बैंक होता है वो क्या करता है? उनको क्या प्रोवाइड करवाता है? उनको लोन प्रोवाइड करवाता है। अब वो लोन किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, उनके कंजप्शन के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो कॉमर्शियल बैंक क्या हुआ? कॉमर्शियल बैंक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पर हम अपने पैसे को जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और बदले में जो बैंक है वो हमें लोन्स प्रोवाइड करवाता है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारा कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट के पर्पस को पूरा करने के लिए। उसे कहा जाता है कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट आता है बेसिक फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक के 2 फंक्शंस होते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो हमने अपना पैसा बैंक में हम लेकर गए हैं उसको एक्सेप्ट करना और उसको डिपॉजिट करना। और सेकंड, एडवांसिंग लोन, और हमें क्या करवाना? लोन्स प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट आइए, अब अपने पास इसमें इसको डिटेल में एक बार हम देख लेते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में क्या होता है? अ बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, कि पब्लिक के द्वारा जो डिपॉजिट करवाया जाता है उसको बैंक क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। पीपल कैन डिपॉजिट देयर कैश एज, कहते हैं जो पीपल होते हैं वो कैश को डिपॉजिट करते हैं। किस तरह से? 2 तरह से, चेकेबल डिपॉजिट, नॉन चेकेबल डिपॉजिट। चेकेबल डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? वो डिपॉजिट जो चेक की फॉर्म में इशू करवाए जाते हैं। यानी कि जो चेक, जब हम चेक फिल करके बैंक में लेकर जाते हैं वो होता है चेकेबल डिपॉजिट। मनी कैन विड्रॉ, यानी कि मनी को निकालने के लिए जब हम चेक का यूज करते हैं, चेक का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है चेकेबल डिपॉजिट। और नॉन चेकेबल डिपॉजिट कौन सा होता है? द डिपॉजिट इन विच चेक कैन नॉट बी इशू, जिसमें चेक इशू नहीं किया जाता। हम डायरेक्ट जाकर मनी को लेकर आते हैं, डायरेक्ट जाकर हम पैसा लेके आते हैं बैंक में से, उसे कहा जाता है नॉन चेकेबल डिपॉजिट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इसमें सेकंड आता है एडवांसिंग लोन्स, लोन्स को प्रोवाइड करवाना। तो कॉमर्शियल बैंक का बेसिक फंक्शन होता है लोन प्रोवाइड करवाना। बैंक एडवांस लोन्स टू द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स को लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट पर एक्सपेंडिचर करने के लिए, और कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर करने के लिए। कौन? कॉमर्शियल बैंक्स। तो ये था अपना कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं और उसके फंक्शंस। अब जो अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम के द्वारा मनी को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक स्टार्ट सून एज पीपल डिपॉजिट मनी इन द रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट। यानी कि मनी क्रिएशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? जब कोई व्यक्ति बैंक में जाकर मनी को डिपॉजिट करता है, तब से मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर रिसीविंग द डिपॉजिट को रिसीव करने के बाद सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस जो होती हैं वो क्या करती हैं? जो सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल बैंक मेंटेन अ पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। अब कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? उस टोटल डिपॉजिट को अपने पास मेंटेन करके रखता है। किस फॉर्म में? कैश रिजर्व्स की फॉर्म में। द रिमेनिंग पोर्शन लेफ्ट आफ्टर मेंटेनिंग कैश रिजर्व्स ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स, और जो रिमेनिंग पोर्शन उसका बचता है उसको वो क्या करता है? उसमें से लेफ्ट कर देता है। किसमें से? टोटल डिपॉजिट में से। इज द लैंड बाय द कॉमर्शियल बैंक टू द जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, लोन्स एंड एडवांसेस, जिसका यूज कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? जनरल पब्लिक को लोन देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए यूज करता है। अब नाउ अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शंस इन द इकोनॉमी आर रूटेटेड थ्रू द कॉमर्शियल बैंक्स। अब इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इकोनॉमी के अंदर चलती हैं। देन द मनी बोरोड बाय द बोरोवर्स अगेन कम्स बैक टू द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। अब जो मनी बोरोवर यानी कि जिनको
बोरो लेना है, जिनको बैंक से उधार लेना है, अब वो क्या करते हैं, वो दोबारा बैंक में आते हैं। ठीक है, कौन, जो बोरोवर्स हैं जिनको लोन लेना है, अगेंस्ट कम बैक टू द बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, अब वो डिपॉजिट की फॉर्म में दोबारा बैंक में आते हैं। द कॉमर्शियल बैंक अगेन कीप अ पोर्शन ऑफ डिपॉजिट एट रिजर्व, कॉमर्शियल बैंक दोबारा से उनकी उस डिपॉजिट का कुछ रिजर्व अपने पास रखता है। एंड कीप अ पोर्शन ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रिजर्व एंड लैंड द रेस्ट, और फिर वो क्या करता है, उसी जो पैसा रखवाया है बैंक में, जो डिपॉजिट करा है, उसको वो लोन के रूप में या क्रेडिट के रूप में दे देता है। The deposit of money by the people in the banks and subsequent lending of loan in the commercial is a never ending process। कहते हैं इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है, ये कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है कि हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, उसके बाद कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, उसी पैसे को, उस पैसे का कुछ भाग तो रिजर्व करके रखता है और कुछ भाग हमें वो दे देता है। ठीक है, और जो वो पोर्शन कॉमर्शियल बैंक रिजर्व करके रखता है, उसको वो किसी तीसरे व्यक्ति को दे देता है, क्रेडिट के रूप में या लोन्स के रूप में। इट इज ड्यू टू कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कहते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। कॉमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट मनी और मल्टीप्लाई टाइम ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। तो इस तरह से कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रेडिट मनी यानी कि क्रिएट करता है मनी को मल्टीपल टाइम, उसको मतलब बार बार उसको उधार देकर, बार बार उसको लोन्स के रूप में प्रोवाइड करके वो क्या करता है, मनी को क्रिएट करता है। अब इसे हम एक टेबल से समझ सकते हैं। अब आप देखिए, फर्स्ट आप देखिए डिपॉजिट रिसीव्ड, जो डिपॉजिट हमने करवाया, लोन एक्सटेंडेड, कैश रिजर्व से इनिशियली में बैंक में हमने किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, बैंक ने 2,000 रुपीज कैश रिजर्व के रूप में अपने पास रख लिए और 8,000 रुपीज उसको लोन के रूप में दे दिए फर्स्ट राउंड में। अब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, फर्स्ट राउंड में हमने 8,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, उसमें से 1,600 बैंक ने कैश रिजर्व के रूप में अपने पास रख लिए कैश रिजर्व, और उसमें से लोन कितने का दे दिया, 6,400। सेकेंड राउंड में फिर 6,400 रुपीज मतलब डिपॉजिट रिसीव्ड, मतलब वो डिपॉजिट हमारे पास आ गई, तो 6,400 रुपीज हमारे पास आ गई। फिर उसमें से बैंक ने क्या किया, फिर हमने मतलब उसको डिपॉजिट करवाया, बैंक ने 1,280 रुपीज अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रख लिए और 5,120 लोन के रूप में दे दिए। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो कहते हैं इस तरह से जब ओवरऑल देखा जाए तो टोटल जो हमारी डिपॉजिट्स हो गई वो कितनी हो गई, 50,000। बैंक ने कैश रिजर्व के रूप में अपने पास कितना रखा, 10,000, और लोन के रूप में कितना दिया, 40,000। तो अब देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 10,000 से स्टार्ट किया था और लास्ट में कहाँ पर अपना एंड हुआ, 10,000 पर जाकर ही एंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहता है। अब ठीक है, तो ये जो आपको आगे मैंने आपको समझाया यही आपकी एक्सप्लेनेशन है कि सपोज इनिशियली पब्लिक डिपॉजिट 10,000 विद द बैंक, बैंक में जमा करवाए गए, लीगल रिजर्व के रूप में मतलब 20% जो रेशो था उसको ध्यान में रखते हुए बैंक ने 2,000 रुपीज जो है अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रख लिए और लैंड और कितने दे दिए उसको, और जो बचे उसको उन्होंने लोन्स की फॉर्म में पब्लिक को दे दिए। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस अगेन टू अगेन अपना चलता रहता है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके जो मैंने आपको टेबल पे समझाया वही इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके बाद बस फिर अपना यही है कि ये सेम प्रोसेस जो होता है अपना कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, और लास्ट में आप देखिए कि द प्रोसेस कम्स टू एंड व्हेन टोटल कैश रिजर्व्स और कैश रिजर्व फ्रॉम द बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट के, वो इक्वल हो गया किसके, 10,000 जो हमने इनिशियली बैंक में डिपॉजिट करवाए थे। तो ये शेड्यूल चलता रहता है। तो इस तरह से कॉमर्शियल बैंक जो है उसने कितनी मनी को क्रिएट किया, 50,000 मनी को उसने क्रिएट किया। हमने 10,000 डिपॉजिट करवाए थे और मनी को लोन देकर बार बार हमने डिपॉजिट कराए, फिर कॉमर्शियल बैंक ने लोन दिया। तो इस तरह से उन्होंने कितने क्रिएट कर लिया मनी को, 10,000 से 50,000। तो ये थी स्टूडेंट्स अपनी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किस तरह से मनी को क्रिएट किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो।